पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा क्यों बना सियासी मंच? ममता सरकार की थाली को बीजेपी क्यों कह रही है चुनावी स्टंट? और मिथुन चक्रवर्ती से क्यों मिले मोहन भागवत? बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 बंग युद्ध। पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा राजनीतिक मंच बनकर रह गई। टीएमसी बंगाल में 125 जगहों पर सरस्वती पूजा मना रही है। टीएमसी भवन में भी ममता के मंत्री सोवोन देव चट्टोपाध्याय ने पूजा की। वहीं बीजेपी इसे टीएमसी का चुनावी स्टंट कह रही है। सिलीगुड़ी में लेफ्ट पार्टियों ने हिल कार्ड रोड में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने डीवाईएफआई के मेंबर महदुल इस्लाम मिदा की मौत के विरोध में रास्ता जाम किया। मिदा 11 मार्च को नाबाना अभियान के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज में घायल हुए थे। 4 दिन अस्पताल में रहने के बाद उनकी कल मौत हो गई। पश्चिम बंगाल की सियासी गहमागहमी के बीच टीएमसी विधायक के घर और दफ्तर पर हमला किया गया। मालदा में निहार रंजन घोष के घर और पार्टी कार्यालय में कुछ असामाजिक तत्व घुस आए और वहां तोड़फोड़ कर दी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मां की रसोई योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 5 रुपए में गरीबों को पेट भर भोजन दिया जाएगा। मेन्यू में दाल, चावल, सब्जी, 1 अंडा शामिल है। राज्य सरकार प्रति प्लेट 15 रुपए की सब्सिडी वहन करेगी। बंग युद्ध में फूड पॉलिटिक्स जोरों पर है। ममता सरकार ने मां की रसोई परियोजना की शुरुआत की है तो बीजेपी ने इसे चुनावी स्टंट कहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि ममता सरकार को चुनाव के ही वक्त जनता की याद आई है। बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से मिले। ये मुलाकात मिथुन के घर पर मुंबई में हुई, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि मिथुन ने इसे व्यक्तिगत मुलाकात बताया। ममता सरकार के मंत्री अरूप विश्वास ने बीजेपी पर श्री राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भगवान राम को बीजेपी का पार्टी अध्यक्ष बना दिया है। अरूप विश्वास ने बीजेपी को बाहरी पार्टी बता दिया। बंग युद्ध की गूंज यूपी के बहराइच में भी सुनाई पड़ रही है। आज बहराइच में पीएम मोदी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भुला दिया गया था, लेकिन बीजेपी ने उनके महत्व को समझा। पीएम मोदी ने कहा कि बोस आजाद हिंद सरकार के पहले पीएम थे। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां मिलकर बीजेपी और टीएमसी के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटी हैं। कांग्रेस और वाम दलों ने मिलकर राज्य में दूसरी बार चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि दोनों दलों में सीटों के बंटवारे पर अब तक कोई बात नहीं बन पाई है।